हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। तो देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे शॉर्ट में डीएम भी लिखा जाता है। डीएम डायबिटीज़ मेलाइटस। डीएम इज़ अ क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी पैनक्रियास। पैनक्रियास से जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ही डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसलिए इसे हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर बोलते हैं या पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है? इज अ क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और इनएबिलिटी ऑफ सेल्स टू यूज इंसुलिन। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से या फिर जो सेल्स में इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं जिससे वो इंसुलिन का यूज करते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब इंसुलिन सही से काम नहीं करता तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर इंटर कराना, उसको सेल के अंदर इंटर कराना, लिवर के अंदर इंटर कराना, जहाँ पे ग्लूकोज जो है ग्लूकागोन से वहाँ पे स्टोर होता है। तो इस वजह से जब वो स्टोर नहीं हो पाता है, सेल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, तो ब्लड के अंदर ही रह जाता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। इसका क्लासिफिकेशन है, ये कई सारे टाइप्स का होता है। मेनली टाइप 1 टाइप 2 है और एक जेस्टेशनल भी है। इसके बाद पैनक्रियाटाइटिस भी होता है, उसकी वजह से भी होता है। ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर स्टेरॉइड्स का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, उसकी वजह से भी होता है। पर मेन है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 को क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, जो डायबिटीज मेलाइटस है वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें इंसुलिन से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, मोस्ट ऑफ दी जो डायबिटीज मेलाइटस है 90% जो है ये टाइप 2 ही होता है। तो टाइप 1 समझते हैं क्या होता है। टाइप 1 तब होता है जब अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं? इन्फेक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। जब अगर हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं पेनक्रियास के बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, अगर उसको मान लो फॉरेन सेल समझ के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम, तो ये जो है इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता। हेरिडिटरी भी होता है। ये जो होता है ये अर्ली एज में होता है, जो अर्ली इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, इसमें होता है, एडोलसेंस तक ये होता है मेनली। और अगर ये मान लो इन्फेंसी है तो चाइल्डहुड के अंदर होता है, तो उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस यानी कि जो कि अर्ली एज के अंदर हो रहा है, 1 साल से कम इन्फेंसी के अंदर या फिर चाइल्डहुड के अंदर होता है ये। और जो टाइप 2 है ये मोस्टली क्या होता है, ओल्ड एज के अंदर होता है, 40 के बाद होता है। और जो ओबिसिटी की वजह से होता है, जो लोग ज़्यादा ओबेस होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर होता है। 80 से 90% लोगों के अंदर ये होता ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर्स ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन द सेल और नो रिस्पॉन्स। मान लो जो इंसुलिन हमारी सेल्स के अंदर जा रहा होता है तो एक रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स पे, उसके थ्रू जाता है। अगर मान लो वो सेल्स के रिसेप्टर्स कम हो जाए या तो फिर वो रिस्पॉन्ड ना करे इंसुलिन पे, तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है, ये जो होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का जो है वर्क बढ़ जाता है और उसका जो बॉडी कैंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मीट द इंक्रीज नीड। जो नीड्स बढ़ जाती हैं बॉडी की, अगर उसको जो है इंसुलिन नहीं मीट कर पाता है तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। फिर इसके आगे अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को तो आपको भी होने के चांसेस रहेंगे। जेनेटिक फैक्टर भी, जीन्स की वजह से भी होने के चांसेस हुए, वही फैमिली हिस्ट्री।
ओवरवेट ओबेसिटी की वजह से होता है। जो लोग ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, ओबेज होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बैठ के एक जगह काम करते हैं। तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बैठे रहते हैं लंबे लंबे आवर्स के लिए, तो इसमें होने के डायबिटीज़ ज़्यादातर चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, एज की वजह से होता है 40 अबव में। पुअर डाइट है अगर किसी की तो उसमें होता है ये। फिर देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। तो डायबिटीज़ के कार्डिनल साइंस होते हैं 3, ये याद रखना है आपको। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि बार बार प्यास लगना, पॉलीफेजिया का मतलब होता है बार बार भूख लगना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 मेन कार्डिनल साइंस होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेट लॉस। ये मेनली क्या होता है, टाइप 1 के अंदर देखा जाता है। एथिनेशिया, यानी कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ब्लड विजन, ब्लड विजन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है ये जाके जो हमारी सेल्स लेंस होता है हमारा, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कैटरैक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ब्लड विजन होता है। स्लो वुंड हीलिंग, जो घाव होते हैं वो जल्दी से नहीं भरते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई रहना। नम्बनेस इन लेग, यानी कि पाँव में नम्बनेस होना। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है आपका डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं मेन। अब इसके आगे हम देखते हैं डायग्नोसिस क्या रहता है डायबिटीज मेलाइटस का। तो सबसे पहले कोई भी डिजीज हो, हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है कि हाँ क्या क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब चीज़ों को पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना है। देन फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें क्या होगा, फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, यानी कि रात बस मतलब वो रात को खाना खा के वो सो जाए, सुबह का उसका सबसे पहले सुबह उठने के बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अगर उसका टेस्ट करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 से कम आता है, यानी कि वो नॉन डायबिटिक है। 120 से अबव रहेगा तो हाँ कि उसको डायबिटीज हो सकता है, शक रहेगा उसका। फिर उसको कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, फास्टिंग ब्लड सैंपल तो लिया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको एक ग्लूकोज जिसमें अच्छा खासा अमाउंट में हो, 100 ग्राम्स ग्लूकोज हो, वो उसको पिलाया जाता है। और उसके बाद उसका जो सैंपल होता है 2 घंटे के बाद लिया जाएगा उसका ब्लड सैंपल। अगर उसके अंदर भी उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 200 mg से अबव आता है, तो हाँ उसको क्या डायबिटीज हो सकता है। HbA1c टेस्ट, ये इस मतलब हीमोग्लोबिन से कितने ग्लूकोज ने बाइंड किया, और ये डेटा देता है लगभग 2-3 महीने तक का। तो ये एक अच्छा मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है। इसमें अगर 6.5 से अबव रहता है आपका HbA1c, तो हाँ आप डायबिटिक हो सकते हो। और एक रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, ये दिन में कभी भी लिया जा सकता है। इसमें क्या है, अगर 200 mg पर DL से अबव रहता है तो डायबिटीज के चांसेस रहते हैं। तो मेन जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और HbA1c रहता है। इसके आगे अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है इसका। तो मेडिकली एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दिए जाते हैं, OHA, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्रेमाइड की टैबलेट्स होती हैं, इसको दिया जाता है। ये क्या करते हैं कि जो सेल्स के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको बढ़ाते हैं, यानी कि ये टाइप 2 में काम करेगा। पर टाइप 1 में इसे नहीं दे सकते हैं हम लोग ओरल। तो टाइप 1 के अंदर क्या रहता है, इंसुलिन थेरेपी होती है, इसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं इंसुलिन के। ठीक है, और इंसुलिन हमारा टाइप 2 के अंदर भी दिया जाता है। अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के थ्रू मैनेज नहीं हो पाता है तो वहाँ पे इंसुलिन भी प्रोवाइड किया जाता है।
इंसुलिन का कुछ पॉइंट होते हैं कि इंसुलिन जो है उसको किस सिरिंज से प्रोवाइड किया जाता है, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज से प्रोवाइड किया जाता है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ये इसका रूट क्या रहता है, तो ये सबकुटेनियस दी जाती है। सबकुटेनियसली इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। और इंसुलिन इंजेक्शन को जब भी स्टोर किया जाता है तो उसे कोल्ड प्लेसेस रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, पर हाँ उसको फ्रीज नहीं किया जाता। तो ये हम लिखेंगे कि इंसुलिन को स्टोरेज क्या होता है, कोल्ड प्लेसेस के अंदर किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो असेसमेंट करते हैं ग्लूकोज लेवल का, असेसमेंट ऑफ ग्लूकोज लेवल। ठीक है, देन उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होता है बाय फिजिशियन उसको एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है डाइट, प्रोवाइड डाइट करेंगे, इसमें हम ऐसी डाइट प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्या हो, लो शुगर लेवल हो और लो फैट लेवल रहे। ठीक है, और अगर मान लो पेशेंट को शुगर की ज़्यादा क्रेविंग है तो उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम मोनोसैक्राइड्स डाइसैक्राइड्स ना प्रोवाइड करके उसे हम पॉलीसैक्राइड्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि स्टार्च। ठीक है, इफ शुगर इज नीडेड देन प्रोवाइड स्टार्च। स्टार्च को हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीसैक्राइड। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, एजुकेट टू बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, एक्सरसाइज से क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहेगा, प्लस जो मसल्स की टोन है, वीकनेस रहे थोड़ा कम रहेगी, और क्या होगा, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट के अंदर। ठीक है, शुगर के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसे, कि उसको मतलब मोटिवेट करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, और जो भी ये डाइट है उसके लिए मोटिवेट करेंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में समझाएंगे, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देंगे इन सब चीज़ों पे, और फॉलो अप के लिए अप्रिशिएट करेंगे। फॉलोअप केयर के लिए उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट पता नहीं चल पाता है कि हाँ कब ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, तो उसे फॉलोअप के लिए बुलाते रहना है एक प्रॉपर इंटरवल पे, और उसे मेडिकेशन लेने के लिए उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, एक्सरसाइज करने के लिए, एक प्रॉपर डाइट लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसे एजुकेट करना होता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक था डायबिटीज़ मेलाइटस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को,
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही नई अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।